जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं? क्रोमोजोम्स को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है जोड़े में है, ठीक है। 26 जोड़े, 14 जोड़ा, 23 जोड़ा और 18 जोड़ा। तो इसमें जो उत्तर होगा ये 23 जोड़ा होगा, यानी 46। मनुष्य में कितने टोटल 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, यानी इसको जोड़ा बनाएंगे तो 23 जोड़ा होगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कोशिका में आनुवांशिकी पदार्थ क्या है? जो हमारा सेल होता है उसमें जो हेरिडेटरी होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको आनुवांशिक को, वो क्या है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और उसके कैरेक्टर्स को भी कैरी करता है? तो ऑप्शन 4 है डीएनए है, क्रोमोजोम्स है, जीन है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको पूरा नाम बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 है साफ जल में पाया जाता है, गंदा जल में, मीठा जल में, उपरोक्त सभी में। तो इसको देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो डेंगू वाले जो मच्छर होते हैं हमेशा साफ जल में पाए जाते हैं, ओके, साफ जल में। और इस ठीक ऐसे एक रिलेटेड और क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, आपको पता है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किसको क्या बोलते हैं? मादा एनोफेलिस बोलते हैं। किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो ये हमेशा गंदा जल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। डेंगू वाले साफ जल में पाए जाते हैं और मलेरिया वाले हमेशा गंदा जल में पाए जाते हैं, ओके। पांचवा सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जो हम सांस लेते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन 4 दे रखा गया आपके सामने, उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, ऊष्माशोषी है। तो याद रखिएगा श्वसन जो हमेशा उपचयन होता है। उपचयन का मतलब होता है ऊष्मा रिलीज होता है। जब आप खाना खाते हैं और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी आपको मदद करता है चलने फिरने, घूमने, दौड़ने में, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? उपचयन होता है, हमेशा याद रखिएगा। श्वसन लेना किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपचयन है, ओके। अब चलते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। लड़कियों में यौन आरंभ के लक्षण क्या है? लड़की जो होती है किस स्टेज में जब उसका यौन आरंभ होता है तो उसका लक्षण क्या क्या दिखता है उसको? तो ऑप्शन दे रखा गया आपके सामने, स्तनों की वृद्धि होता है, नितंबों का उभरना होता है, जजो धर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं एमसी का प्रारंभ होना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर सभी होगा, क्योंकि जब लड़की प्यूबर्टी स्टेज में आती है तो क्या होता है? उसके स्तनों में वृद्धि होने लगता है, नितंब का उभरने लगता है और एमसी स्टार्ट हो जाता है, ओके। अब चलते हैं अपने सातवें सवाल की तरफ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय, मेन ऑफिस कहाँ पे है? तो 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क सिटी में है, वाशिंगटन डीसी में, ब्राजील में, लंदन में। तो इसका उत्तर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी में होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। 7 टापुओं का सिटी किसे कहा जाता है? टापू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखा गया आपको। एक है कोलकाता है, दूसरा कोचीन है, तीसरा कालीकट है, चौथा मुंबई है। तो इसका उत्तर मुंबई है, क्योंकि मुंबई चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी चारों तरफ से इसके आइलैंड है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? मुंबई होगा। कोलकाता नहीं होगा, कोची नहीं होगा, कालीकट नहीं होगा, ये मुंबई होगा, ओके। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा एसिडिक रेन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसिडिक रेन, कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है कि भारत में होता है कि नॉर्वे में होता है कि स्विट्जरलैंड में होता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होता है, ठीक है। काफ़ी छोटा देश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होता है। अगर अपने भारत में हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फसलों को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ खेती बहुत कम होता है, ना के बराबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। मसालों का बगीचा किस राज्य में को कहा जाता है? मैंने कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा मसालों की खेती की जाती है? तो ऑप्शन 4 दे रखा गया, अपने भारत की बात कर रहा हूँ। गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल। तो केरल को हम क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा कहते हैं, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म मसाला, जीरा, तेजपत्ता का उत्पादन किया जाता है, ओके। बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। फिरोज कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? आपको पता होगा कि फिरोज कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। अब इसका नाम बदल गया, इसका नाम क्या दिया गया? आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है। सरदार पटेल स्टेडियम है, सुषमा स्वराज स्टेडियम है, नरेंद्र दामोदर मोदी स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अरुण जेटली स्टेडियम है, ठीक है। इसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल और आखिरी सवाल की तरफ, जो इस वीडियो का आखिरी सवाल है। फ्रिज में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? फ्रिज आप जानते हैं ना, रेफ्रिजरेटर को फ्रिज कहा जाता है। इसमें कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है जिससे सामान ठंडा रहता है? पहला ऑप्शन है हीलियम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रीऑन है, ऑक्सीजन है। तो हीलियम तो होगा नहीं और ऑक्सीजन होगा नहीं। और फ्रीऑन क्या है? ये ट्रेडमार्क है। क्लोरोफ्लोरो, जैसे आप क्रोसिन दवाई होता है ना, उसमें कंपोजिशन में क्या क्या होता है? पैरासीटामोल होता है, इसलिए क्रोसिन क्या होगा? ट्रेडमार्क का नाम होगा। इसी तरह ये फ्रियान है, फ्रियॉन क्या हो गया? ये ट्रेडमार्क है, और इसका कंपोजिशन में क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो उत्तर दोनों होगा। लेकिन अगर कोई पूछता है
कौन सी गैस प्रयोग में आई जाती है, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या है, इसका ट्रेड नाम है, तो इसका दोनों उत्तर दोनों होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है और दोनों दिएगा तो आप दोनों मारिएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक देगा तो एक ही टिक मारेगा, और फ्रिडोन देगा तो फ्रिडोन मारेगा, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन देगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, CFC बोलते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैं हमेशा छोटा छोटा वीडियो लेके आपके सामने आता हूँ ताकि आपको जीके जल्दी जल्दी याद हो सके, और आपके एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, या जो भी आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आसानी से याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके के साथ। जय हिंद।